हेलो नमस्कार। मैं वीके सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र आईएएस एकेडमी में। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक एग्ज़ाम हॉल में सभी बच्चे पेपर देने के लिए बैठ जाते हैं। टीचर जो है वो भी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। तभी अचानक से टीचर्स एक अनाउंसमेंट करते हैं कि बच्चों 10 मिनट के बाद आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी वॉशरूम जाना चाहता है या पानी पीने के लिए जाना चाहता है तो वह भी जा सकता है। बीच में आप लोगों को कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स उठते हैं, वो लोग वॉशरूम जाते हैं, कुछ पानी पीने के लिए जाते हैं, देन वापस आके 2 मिनट में वापस आते हैं और बैठ जाते हैं। टीचर सभी को देखते हैं कि हाँ सब आ चुके हैं, बिल्कुल पूरी सीट फुल है, सब लोग आ चुके हैं। लेकिन एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में लगता है। तो टीचर सोचते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है, चलो पूछते जरा इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो टीचर उनके पास जाता है और उस बच्चे से बोलते हैं बेटा क्या हुआ। तो बच्चा बोलता है सर मैं अपनी वॉच ढूंढ रहा हूँ, मेरी वॉच नहीं मिल रही है। वॉशरूम जाने के पहले यहीं पे टेबल पर रखी हुई थी बट अब मिल नहीं रही, कहाँ गई। तो सर कहते हैं बेटा एक बार और देख लो। बोले सर बहुत देर से देख चुका हूँ बट मिल नहीं रही मुझे। तो सर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ उसमें। टीचर क्या करते हैं, गार्ड साहब को आवाज़ लगाते हैं, गार्ड साहब 1 मिनट थोड़ा सा काम है, इधर आइए आप। गार्ड साहब आ जाते हैं। उसी क्लास में एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो अंदर ही अंदर टेंशन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। जी हाँ, सच में चोरी हुई थी। वो स्टूडेंट सोच रहा था कि आज तो मैं पकड़ाई में आ जाऊंगा, आज तो मुझे ये गार्ड साहब पकड़ लेंगे और आज मैं नहीं बचने वाला। और अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया बस एक अकेली घड़ी के लालच में। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। चलिए आगे देखते सामने क्या होता है। जो टीचर थे उन्होंने गार्ड साहब को बुलाया और कहते हैं गार्ड साहब एक काम कीजिए, आप मेरे कैबिन में जाइए, एक बॉक्स रखा हुआ है उसमें कुछ रिबन है, आप इस बॉक्स को लेकर आ जाइए। अब गार्ड साहब जाते हैं, बॉक्स को लेकर आ जाते हैं और सर को दे देते, सर ये लीजिए। थैंक यू सो मच गार्ड साहब, बस आपको इतना ही कष्ट देना था जी बस। और इसके बाद गार्ड साहब चले जाते हैं। सर क्या करते हैं, उस बॉक्स को अंदर रख लिया, देन अंदर से गेट लगा देते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता, वो टेंशन में रहता अभी भी, भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सर क्या करते हैं, सभी बच्चों की आंखों पे पट्टियों को बांध देते हैं। सभी बच्चों की आंखों पे पट्टियां बांधने के बाद एक एक बच्चे की जेब को चेक करते हैं और उन्हें उस स्टूडेंट के जेब में से घड़ी मिल जाती है और वो उस घड़ी को निकालते हैं और जिस स्टूडेंट की घड़ी रहती है उसके पास ले जाके रख देते हैं। और उसके बाद सभी बच्चों की आंखों की पट्टियां खुलवा दी जाती, खोल देती। वो बच्चा टेंशन में अभी भी। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है और कहानी। सर कहते हैं बेटा आपको आपकी घड़ी मिल गई। बोलते हाँ सर थैंक यू सो मच, ये सर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दी थी बर्थडे पे। थैंक यू सो मच जो सर आपने मुझे वापस लाने में मेरी हेल्प कर दी। और बाकी सर बोलते कि बेटा अब बस आपको आपकी घड़ी मिल चुकी है और हाँ सभी लोगों का पेपर का टाइम हो चुका है, सब लोग पेपर दीजिए। वो जो बच्चा जो था, जो अभी भी टेंशन में था, जिसने चोरी की थी, वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। मैंने अभी 1 मिनट पहले सोचा था कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं बचेगी, मैं टोटल डाउन हो जाएगी, क्या होगा। बट थैंक गॉड मैं बच गया। मैं सोचता था कि शायद भगवान भी अगर आते तो मुझे नहीं बचा सकते थे, लेकिन थैंक गॉड मुझे इन सर ने आज बचा लिया। वो उसी दिन से अपने मन में प्रण लेता है, सोचता है कि हाँ आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा।
धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है और वो स्टूडेंट एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। और एक बार कॉलेज के अंदर ही एक फंक्शन होता है और उसमें उस स्टूडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। बाकी जानता कोई नहीं है कि ये वही लड़का है जो चीफ गेस्ट बना है। वो इस लेवल तक जा चुका था या इस पोजीशन पे था कि उसको चीफ गेस्ट के फॉर्म में उसको बुलाया गया था। अब जैसे ही वो अपनी कार से उतरता है, आके सबसे पहले उन्हीं टीचर के पैर पड़ता, बोले सर आपने मुझे पहचाना? सर सोचते हैं, बोलते बेटा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, आप कौन हो? सर आपने मुझे सच में नहीं पहचाना? या बेटा नहीं, मैंने सच में नहीं पहचाना आपको। कहता सर मैं वही लड़का हूँ जिसकी जेब से आपने घड़ी निकाली थी और उसको रिटर्न करवा दी थी। मैंने ही घड़ी चोरी की थी, आपको पता है? तो सर कहते हैं बेटा मुझे अभी भी नहीं पता। तो सर बट ऐसा कैसे? तो सर कहते हैं बेटा अब क्लाइमेक्स सुनिए आप ध्यान से। कहते हैं बेटा दरअसल उस दिन मैंने सभी स्टूडेंट्स की आंखों पे पट्टी बांधी थी और साथ ही साथ खुद की भी आंखों पे पट्टी बांधी थी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी स्टूडेंट मेरी नज़रों में नीचे हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई गलत काम करे। इसीलिए मैंने अपनी भी आंखों पे पट्टी बांधी थी। इसीलिए मैं आपको नहीं देख सका उस दिन, और मैं देखना भी नहीं चाहता था गलत काम करते हुए। लेकिन हाँ, आज जब आप सक्सेस होकर आए हो, आज मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा इस कहानी का क्या था, क्या मतलब था, क्या सार था। हर वक्त सज़ा ही काफ़ी नहीं होती, कई बार माफ़ी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। देखिए टीचर जो शिक्षक है या आपके जो पेरेंट्स हैं, वो कभी भी बच्चों का गलत नहीं चाहते। कोई भी हो, बच्चे चाहे बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन कभी भी अपने जो टीचर है या फिर पेरेंट्स है, कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं सोच सकते। वो अगर आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं या कुछ भी बुरा अगर बोलते हैं, क्यों? ताकि आप लोग पढ़ सकें, आप लोग अच्छे व्यक्ति बन सकें। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपकी सफलता के लिए ही वो ये सब करते हैं। तो आपको भी पता है कि माँ बाप का प्यार या फिर गुरु की जो डांट है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा हित ही छुपा हुआ है। तो उन सब चीज़ों को आप पहचाना कीजिए। और बस यही कहना चाहूँगा। मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को सारी स्टोरी अच्छी लगी है। तो बस अगर स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। ओके बस, थैंक यू सो मच।